गर्दिश कर रही है कि जी कहा जा रहा है, शोएब अख्तर की जानिब से कहा गया है कि विराट जो है उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, उनको जो है वो अब रेस्ट करना चाहिए और ओडीआईज और इन तमाम तर चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। इस स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? आपकी आवाज नहीं है गौहर, क्या कहा शोएब अख्तर ने? सर ये विराट कोहली के लिए कहा जा रहा है कि जी उनको अब हाँ रिटायरमेंट जी ले जी जी लेनी चाहिए। जी 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 जी। देखिए बात ये कि मतलब एक बंदे ने अभी मैच जिताया है T20 में इंडिया को, एक नामुमकिन मैच उसने जिताया है। उससे पहले एशिया कप में 100 कर चुका है। अब इन हालात में मुझे समझ में नहीं आया कि शोएब अख्तर ये मशवरा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मशवरा बनता नहीं है। जब एक आदमी अभी वो मैच जिताया, उसने इतना बड़ा मैच जिताया, तो आप कैसे कह सकते हैं प्लेयर की आप T20 खेलना छोड़ दें। बाकी ये फैसला विराट कोहली का अपना है, ये किसी के मशवरे देने से ना बनता है, किसी का मशवरा देना ना देना चाहिए। मसला वही है कि हमारे कुछ जो साबिक प्लेयर्स हैं वो बिगर सोचे समझे जो है वो बात करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे आकिब जावेद का एक स्टेटमेंट चला टॉस अच्छा के वही ऊपर सब, भी, शायद वो ये चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के ऊपर दौरान जैसे उन्होंने अचानक रिटायरमेंट का शायद इस तनाजुर में कह रहे हो कि जैसे उन्होंने सडनली ऐलान कर दिया था, तो शायद विराट भी 2011 में, तो शायद विराट भी इसी किस्म की कोई चीज करें। अरे मतलब गौर, कहाँ विराट कोहली कहाँ यार, मतलब कहाँ किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। विराट कोहली बड़ा एक डिसिप्लिन्ड और एक बड़ा जबरदस्त, वो एक आइकॉनिक फिगर है मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट का। शोएब अख्तर बेसिकली शोएब अख्तर मैं ये कहूंगा कि बड़े जबरदस्त एंटरटेनर थे, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, सब कुछ था, लेकिन उनकी कैरियर में हमेशा कंट्रोवर्सीज रही। शोएब अख्तर की कैरियर में मतलब बहुत अप्स एंड डाउन थे, कंट्रोवर्सीज हुई, बैन भी हुए वो एक दो दफा। लेकिन विराट का ऐसा कुछ नहीं है। विराट का कैरियर बड़ा साफ सुथरा रहा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है, वो कप्तान रहे हैं इंडिया के इतने साल। तो मैं नहीं समझता कि बनता है शोएब अख्तर को मशवरा देना विराट को। विराट को खुद पता है कि कब उसने छोड़ना है। देखिए अभी जब वो फॉर्म में नहीं थे तो बहुत सारे भारतीय साबिक प्लेयर्स ने ये भी उनको मशवरा दिया कि आप रिटायरमेंट ले लें। बहुत सारों ने ये कहा कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बनती विराट कोहली की, लेकिन भाई उस आदमी ने रन से अपने बल्ले से जवाब दे दिया सबको, तो बस बात ही खत्म होगी ना। जब एक आदमी रन कर रहा है वो खुद ही फैसला करे किस वक्त उसको रिटायर होना चाहिए, किस फॉर्मेट में खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल, ये आपका मैं बिल्कुल एक पर्सनल डिसीजन होता है कि आपको कब जो है वो क्या करना है और क्या नहीं। बाबर पे काफी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उनकी कप्तानी को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। कल मैं देख रहा था शोएब मलिक भी एक चैनल में बैठे थे, उन्होंने काफी उनकी कप्तानी पर तनकीद किया है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई अगर बाबर 2 साल में भी नहीं सीखे, 2-3 साल में भी नहीं सीखे, तो बेहतर यह है कि बंदा कप्तानी छोड़ दे। फिर उन्होंने सही पॉइंट आउट किया शोएब मलिक ने कि बाबर बार बार एक ही मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे हम मतलब कल भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान कई मैचेस ऐसे हारा है, बड़े मैचेस जहां पर पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मजबूत थी और फिर पाकिस्तान अपने हाथों से वो मैच छोड़ दिया। तो बाबर की कप्तानी में बहुत सवाल उठ रहे हैं, और बाबर को भी आई थिंक डेफिनेटली एहसास होगा इस चीज का। प्लस ये कि बाबर पहले मैच में फेल हुए हैं इंडिया के खिलाफ, पहली गेंद पे आउट हो गए थे, उनसे रन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह वो नॉर्मली करता है, तो उन पर प्रेशर तो जी बिल्कुल होगा। लेकिन आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट ये है कि उनको फोकस इस चीज पे करना पड़ेगा कि हर सूरत में पाकिस्तान को मैच जीतकर 2 पॉइंट हासिल करने हैं, क्योंकि ओवरऑल टीम का पॉइंट टेबल में पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। बाकी कौन परफॉर्म करता है, कौन करता है, नहीं करता है, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन एज अ टीम पाकिस्तान हैज टू विन, और इसमें बाबर को एज अ कैप्टन जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। अच्छा वही साहब, आपकी ऑब्वियसली बड़ी गहरी नजर है, तो ये शुएब का और हफीज का जो ये स्टेटमेंट है बाबर को लेकर के, तो ये आप समझते हैं कि ये ठीक है या फिर ये किसी और तनाजुर में बात हो रही है? ठीक है, दोनों खुश तो नहीं है, साफ सीधी बात है। हफीज और शोएब मलिक दोनों खुश तो नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि बाबर की कप्तानी में उनको जो है टीम से मतलब उनको छोड़ना पड़ा। हफीज ने तो क्या रिटायरमेंट ले ली, अक्लमंदी की, उसको पता था कि आगे वो सेलेक्ट होगा नहीं लास्ट वर्ल्ड कप के बाद। फिर उसका शोएब मलिक को उम्मीद थी कि इस वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होगा, एशिया कप में सेलेक्ट होगा, उसको नहीं सेलेक्ट किया। तो वो तो एक बिल्कुल फैक्टर रहेगा कि जब वो कोई तनकीद करेंगे बाबर के ऊपर, तो उसमें एक जाती चीज तो आएगी। लेकिन बात वही होती है कि तनकीद जब आप किसी पे करते हैं तो तनकीद आप उसी वक्त कर सकते हैं जब वो कुछ सही नहीं कर रहा होता है। अगर वो अच्छा कर रहा है, रन स्कोर कर रहा है, बाबर जीत रहा है मैचेस, अच्छी कप्तानी कर रहा है, तो फिर चाहे कुछ भी हो आप क्या तनकीद करेंगे उसके ऊपर। लेकिन ये फैक्ट है कि उसकी कप्तानी उस लेवल पे हम नहीं देख रहे हैं जिस तरह होनी चाहिए, और इंडिया के खिलाफ खासकर उससे बहुत कुछ गलतियां हुई है, उससे पहले भी गलतियां हुई है। तो तनकीद का अगर वो सामना कर रहा है तो उस वजह से कर रहा है क्योंकि वो गलतियां कर रहा है।
और इसी वजह से जो है शोएब मलिक और हफीज को मौका मिला है, ऐसी बात है वो तो फिर नहीं छोड़ेंगे ना, इसलिए क्योंकि बाबर की कप्तानी में अगर मतलब उनका पाकिस्तान से खेलने का चांस गया तो एक वो पर्सनल एजेंडा तो आ जाता है। मुझे फील हो रहा था कि इंडिया बहुत डरा हुआ खेला है। आप शहीन का अगर ओवर्स देखें तो वो पहली बॉल भी वो इतने डरे हुए थे कि उसको फुल टॉस को भी उसने रोक लिया, वो कैच होते होते बचा। और उसके पूरा 2 ओवर का स्पेल देखें वो डरे हुए थे। शर्मा को उसने आगे बॉल दी, उसने ड्राइव ही मारी, जबकि दुनिया का कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा हो वो ड्राइव मारता ही मारता अगली बॉल को। वो डरे हुए थे शहीन से, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं पता था कि ये तो बेचारा अनफिट है। उसका ना बॉल स्विंग हुआ, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आई। मगर मैं समझता हूँ जब आप अनफिट होना तो ये आप अपने साथ तो ज़्यादती करते ही करते हो, आप पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती कर रहे होते हो कि आपको पता होता है कि मैं अनफिट हूँ, मैं 100% नहीं दे सकता, आपको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। देखें उसका नुकसान ये हुआ है हमें कि आखिरी ओवर में जब शहनशाह बॉलिंग कर रहे थे तो वो उससे भागा नहीं जा रहा था, बड़ा स्ट्रगल करके। 92 वर्ल्ड कप में मुझे याद है इमरान खान इस तरह की बॉलिंग किया करते थे, बहुत मुश्किल से भाग के आके स्लो। तो वो आप अपना नुकसान तो करते ही करते हो। आप ये भी कह दें कि शहनशाह बड़ा हो के इमरान खान नहीं बनेगा। नहीं मैं वो नहीं, मैं वैसे एक जनरली मिसाल दे रहा हूँ कि उसका नज़र आ रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहा है। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर आपको टीम का सोचना चाहिए, अपना नहीं। मतलब इसमें कसूर किस किस का है? देखें इसमें ऑब्वियसली कसूर मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट को पता है सिलेक्शन गलत हुई है। जैसे पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कर रहे थे कि यार आप दोस्तियों से बाहर आ जाएं। जब आप दोस्तियाँ लेके चलेंगे ना तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान के लिए नुकसान दे। देखिए भाई, पहली इनिंग में जिस तरह से इंडियन बॉलर्स अटैक कर रहे थे, जिस तरह से बॉल पड़ रही थी, स्विंग हो रही थी, दूसरी इनिंग में क्या फ़र्क था वो आपने पहले भी समझाया था, लेकिन मैच देखने के बाद कितना कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था कंडीशन? देखिए मेजर डिफरेंस था, जिस तरीके से बॉल सीम और स्विंग हो रहा था वो हमें बिकॉज वो इतना तेज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सीम और बाउंस था विकेट में, आई थिंक दैट बहुत मुश्किल विकेट था। हमने सुबह बात की रिजवान की, ठीक है रिजवान को प्रॉब्लम है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और सबको पता चल गया, लेकिन कंडीशंस ने बॉलर्स को उस तरीके से सपोर्ट किया और बॉलर्स ने उस तरीके से जो प्लान था उसके अकॉर्डिंगली बॉलिंग की जिसमें से उन्होंने उसको स्कोर्स नहीं करने दिए। अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया की बैटिंग को पाकिस्तान की बैटिंग से पहले 6 ओवर्स की, तो आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग जो यूनिट था उसको एडवांटेज बहुत कम था, आई विल से 20 to 25%, लेकिन इंडिया को 75% था जिस तरह पहली इनिंग्स थी। अगर यही हमारे बॉलर्स कर रहे होते तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया शायद इतने रन नहीं करता, लेकिन कुछ कह इसलिए भी नहीं सकते क्योंकि इस हमारे बॉलर्स ने 4 आउट वैसे भी 20 पे 4 थे इनके तो। सो देयर वाज अ बिग डिफरेंस बॉलिंग में। मैं फिर कहूँगा कि बॉलिंग को हम फिर उस तरीके से हम लोगों ने इतना नहीं कहा, ठीक है शाहीन वाजंट अप टू द मार्क किया, हम सबको पता था, पहले भी बात की थी कि हम उसे उस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हारिस रऊफ आई थिंक वंस अगेन ही हैज़ बॉल्ड अमेजिंगली वेल, ठीक है 2 गेंदों पे 2 छक्के पड़ गए, हो जाता है क्रिकेट में, बट आई थिंक ही वाज अमेजिंग। ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट ने बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन उसको अब हारने के बाद चीज़ें थोड़ी सी आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि किस तरीके से हमने आखिरी 10 ओवर में 118 रन दिए, विच इज़ अ बिग डिफरेंस व्हेन यू गॉट 4 विकेट्स अप इन द पावर प्ले। सो वो कंसर्न हमारा पिछली सीरीज़ से भी है कि हम लोग मिडल ऑर्डर में उस तरीके से बैट्समैन को आउट नहीं कर पा रहे, हमें उनको लेके चलना नहीं आ रहा, हमारे बॉलर्स जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं कर रहे।